हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आरआरबी जेई 2026 सर, अभी रिसेंटली एक इंटरनल ड्राफ्ट नोटिस आउट हुआ है जहां पर हमें यह बताया गया है कि रेलवे 2026 में कितनी वैकेंसीज पर रिक्रूट करने वाला है और यह वैकेंसी करीब करीब 5000 के आसपास है जैसा अनुमान था। और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला था कि इस बार आपको वैकेंसीज बढ़ के मिलेंगी और 5000 के आसपास होंगी। लेकिन अब आगे की प्रोसीजर क्या है, कब क्या क्या चीजें होंगी, तो जो भी बच्चे पहली बार पर्टिकुलरली इस बारे में जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो रेलवेज के बारे में काफी कुछ जानते हैं वो भी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी, फैक्ट और नोटिस के साथ में बातें करूंगा जैसा कि हर वीडियो में करता आया हूं। देखिए, आरआरबी की अगर हम बात करते हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, अगर मैं बात करूं एएलपी, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, कोई भी हो XYZ एग्जाम, सबसे पहले इनका इंटरनल नोटिस, जिसको ये लोग ड्राफ्ट नोटिस बोलते हैं, ये आउट हो जाता है। और ये सिर्फ रेलवे ये वहीं आउट होता है और कहीं आउट नहीं होता। और उसके अंदर हमें एक मोटा मोटा पता चल जाता है कि भाई इतनी इतनी वैकेंसी आने वाली है। इसके बाद क्या होता है, एक शॉर्ट नोटिस आता है जो कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस पोर्टल के अंदर होता है। अब ये कितने दिनों में आता है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। ज्यादा पुरानी बातें नहीं करेंगे, 2026 की ही बात करते हैं। 2026 में आपको मेरे इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आरआरबी जेई के पहले के नोटिफिकेशंस की है, जैसे एएलपी और टेक्नीशियन। आज एएलपी और टेक्नीशियन की प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुकी है, शॉर्ट नोटिस, डिटेल सब कुछ आ चुका है। लेकिन उसी पैरामीटर पे अगर मैं जेई के बारे में बात करता हूं तो मैं आपको बता देता हूं, एएलपी टेक्नीशियन में ड्राफ्ट नोटिस आने के बाद करीब करीब 1 महीने का समय लगा था शॉर्ट नोटिस आने में। और शॉर्ट नोटिस जब आता है तो वहां पर डिटेल्ड नोटिस की जो डेट होती है वो करीब करीब मान के चलो तो आप 1 महीने के आसपास की होती है। तो एएलपी में भी यही चीजें देखने को मिली थी, टेक्नीशियन में भी एज इट इज वही देखने को मिला। और उसी बेसिस पर अगर मैं आरआरबी जेई के बारे में बात करता हूं तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि मोटा मोटा आपका जो शॉर्ट नोटिस है उस हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो आप लोगों का जो शॉर्ट नोटिस है ये आपको 1 जुलाई तक देखने को मिलेगा। उससे सॉरी 1 वीक ऑफ अगस्त में ही मिलेगा, उससे पहले ये आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपका 1 वीक, और वो भी 1 वीक हमारे पास किसका है, अगस्त का। तो अगस्त के पहले हफ्ते में हम लोगों को ये देखने को मिलने वाला है और ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज आएगा। इसके अंदर क्या मेंशन रहेगा मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूं। इसके अंदर जो चीजें मेंशन रहेंगी, 1 वीक ना, यही है ना, हाँ क्या हो गया भाई, चलिए कोई नहीं, मैं लिख देता हूं यहां पर 1 वीक के बारे में। तो आप लोगों का ये 1 वीक को रहने वाला है 1 वीक, और ये 1 वीक किस चीज का है, आपका अगस्त का है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जब ये नोटिस आएगा तो इस नोटिस के अंदर मेंशन रहेगा फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, फॉर्म की एंडिंग डेट कब तक रहने वाली है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन रहेंगी। एज क्राइटेरिया मेंशन रहेगा, एक छोटा सा नोटिस आ जाएगा। जैसे ये नोटिस आएगा उसके अंदर ये मेंशन रहेगा और पक्के में ये लोग जो फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट करने वाले हैं वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर 1 वीक ऑफ 1 सितंबर, 1 वीक ऑफ सितंबर तक आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। 1 महीना आपका फॉर्म फिल होगा, पूरा का पूरा सितंबर खा जाएगा, हो सकता है कुछ अक्टूबर के दिन भी खा जाए फॉर्म फिलअप होने में। लेकिन जब मैं एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो अब इसके बाद तो सीधा एग्जाम ही होना है। तो जब मैं एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो रेलवे अपने सारे एग्जामिनेशंस को एक साथ कंडक्ट करवाता है, चाहे वो एएलपी का पेपर हो, चाहे वो टेक्नीशियन का पेपर हो, चाहे वो आरआरबी का, सारे पेपर एक साथ होंगे। और जब सारे पेपर एक साथ होंगे तो या तो ये जनवरी एंडिंग हो जाएगी जो बहुत मिनिमम है, या तो फेब में। तो मोटा मोटा आपके पेपर जो है वो फेब के अंदर आपका सीबीटी 1 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सीबीटी 1 आप लोगों को फरवरी के अंदर देखने को मिलेगा, जिस तरीके से इस साल हुआ था बिल्कुल वैसी ही प्रोसेस है। तो अगर मैं आज से बात करता हूं कितना समय हमारे पास है, जुलाई हमारे पास है, अगस्त हमारे पास है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, 6 महीने रगड़ के पढ़ाई करिए, अपने सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को साथ में लेकर के चलिए और फोड़ के आइए अपने सीबीटी 1 के पेपर को। जनवरी में हम रिवीजन करके अपने टेस्ट देंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक तैयारी कर रहे थे उनकी काफी हद तक तैयारी होगी भी, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करिए, जिन चीज में वीक हैं उसको स्ट्रांग बनाइए। और ऐसा बच्चा जो पहली बार 2026 में पास आउट होगा और ये सब बच्चे जब पेपर देने जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपको अभी से मेहनत करना स्टार्ट करना पड़ेगा। 6 महीने का एक कोलोन पीरियड, एक सफिशिएंट टाइम लेकर के चले, तब जाकर आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है सीबीटी 1 आजकल इतना आसान पेपर कर दिया है कि बच्चा आराम से, मतलब 60 नंबर तो कुछ रहे ही नहीं गए, 100 मतलब 70 ऐसे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं।
तो मैं यही बोलूंगा इस लेवल पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी और ओवर द टाइम पेपर वैसा ही आना है तो आप लोगों को इस लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। एक एक नंबर के अंदर बच्चा कट ऑफ से बाहर हो जाता है और एक एक नंबर एक्स्ट्रा होता है तो बच्चा टॉपर की रेंज में चला जाता है। आज टॉपर की रेंज और कट ऑफ मार्क्स के बीच में डिफरेंस ही बहुत कम रह गया है। अगर कहीं पे किसी पर्टिकुलर जोन का कट ऑफ देखूं 78 है तो पता चल रहा है टॉपर के नंबर 20 हैं और बाकी के बच्चे बैठे हुए हैं बीच के अंदर ही। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। कंपटीशन बहुत ज्यादा क्लोज कंडीशन में आ गया है। मेहनत करिए और एक अच्छा स्कोर खड़ा करिए। आशा करता हूं आप मेरी इस बातों को सुन के सहमति देंगे और अपनी मेहनत को शुरुआत करेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो अभी इस साल हुई हैं, उसके बेसिस पर मैंने आप लोगों को यहां डिस्कशन किया है। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं आरआरबी जेईई 2026 के बारे में, किस तरीके से आप अपनी तैयारी करने का सोचते हैं, क्या फोड़ना चाहते हैं, किस जोन से आप अपने आप को सिलेक्शन लेकर के मानेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।